अगर आपने अकोमोडेशन ली थी तो मैंडेटरी प्रोविजन है कानून में कि आपको नो ड्यू सर्टिफिकेट देने हैं कि मैंने कोई बकाया मेरा हर एक चीज़ का रेंट का देना है, नो ड्यू सर्टिफिकेट, बिजली का देना है, पानी का देना है, टेलीफोन का देना है, जो उसने एक भी नहीं लगाया हुआ है। देखिए, चिनैनी गोडी की जो इलेक्शन हुई है वो गैर कानूनी है, गैर आईनी है, गैर जमहूरी है और उसको रद्द किया जाना चाहिए। ये हमने चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी लिखा है और इलेक्शन के जितने अधिकारी हैं उनको इस बारे में हमने रिप्रेजेंटेशन दे दी है। एक तो बहुत बड़े पैमाने के ऊपर धांधलियाँ हुई हैं, बैलेट बॉक्सेस के साथ, EVMs के साथ छेड़छाड़ हुई है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को टैंपर किया गया है, करप्ट प्रैक्टिसेस हुई हैं और ऑफिसर्स खुलकर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट का काम कर रहे थे। और साथ ही साथ जो सबसे बड़ी बात यह है कि उसको किस तरीके से इलेक्शन लड़ाई गई है, बीजेपी की कैंडिडेट को ये समझने की ज़रूरत है। बीजेपी कैंडिडेट 2 एफिडेविट भरता है, एक 11 तारीख को जो कि गलत होता है, वो एफिडेविट आधा अधूरा होता है, उसमें बहुत सारी खामियां होती हैं और उसमें से पेजेस गायब होते हैं। रिटर्निंग ऑफिसर कहता है भाई ये तेरा ये हो गया है तो तू दोबारा से भर, लेकिन वो कहीं उस वक्त मौजूद नहीं होगा कैंडिडेट। उसने 13 तारीख को दूसरा एफिडेविट भरा कि पहला ख़राब हो गया है, गलत हो गया है, तो 13 तारीख को, जबकि डेट एफिडेविट और नॉमिनेशन फॉर्म भरने की डेट 12 तारीख को ख़त्म हो चुकी थी। 12 तारीख के बाद रिटर्निंग ऑफिसर के पास कोई पावर नहीं है वो किसी का भी नॉमिनेशन फॉर्म या एफिडेविट एक्सेप्ट करे। लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर ने उसकी जो पहले से ही उसके खिलाफ शिकायतें हमने की हुई थी, कोई बीजेपी के लिए काम करने वाला आदमी है, संघ से मिला हुआ आदमी है और उसको बाहर उसने 13 तारीख को वो एफिडेविट एक्सेप्ट किया, जो कि ECI की वेबसाइट पे आपको साफ दिखेगा 13 तारीख को लोड हुआ है। जितने भी एफिडेविट आते हैं वो लास्ट डे से पहले 3 बजे से पहले सारे एफिडेविट कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे लोड होने चाहिए और उसका वो एफिडेविट लोड ही नहीं था 12 तारीख तक, 13 को वो लोड हुआ। दूसरा, 2 एफिडेविट जो दिए हैं उन्होंने वो इनकॉन्ग्रुटी है उनमें, दे आर इनकॉन्ग्रुअस। उसमें एक में कुछ लिखा हुआ है, दूसरे में कुछ लिखा हुआ है, मेल ही नहीं खाते हैं आपस में। तीसरी बात, दोनों एफिडेविट्स में कॉलम्स खाली हैं और जब कॉलम खाली होता है किसी भी एफिडेविट में तो वो आदमी इलेक्शन नहीं लड़ सकता है, वो रद्द हो जाता है नॉमिनेशन फॉर्म। हिंदुस्तान में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कॉलम खाली हो और उस आदमी को इलेक्शन में लड़ने की इजाज़त दी गई हो। द कैंडिडेचर ऑफ दैट कैंडिडेट हैज़ गॉट टू बी रिजेक्टेड एज पर द ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड वेरियस अदर कोर्ट्स। लेकिन कॉलम खाली होने के बावजूद भी उसको इजाज़त दी गई रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा और उसको इलेक्शन में ना केवल खड़ा होने की इजाज़त दी बल्कि उसको जो है पूरी इमदाद भी की गई। चौथा, नो ड्यू सर्टिफिकेट लेने पड़ते हैं विभागों से अगर आपने सरकार से कोई भी चीज़ जो है वो ली है, और ख़ास तौर पर अकोमोडेशन अगर आपने ली हो सरकारी पिछले 10 सालों में तो आपको उसका ब्यौरा देना। एक एफिडेविट में ये बीजेपी का कैंडिडेट कहता है कि मैंने कोई अकोमोडेशन नहीं ली पिछले 10 सालों में, और दूसरे एफिडेविट में कहता है मैंने 2 अकोमोडेशन ली हैं, एक उधमपुर में ली थी, एक जम्मू में ली थी। अब अगर आपने अकोमोडेशन ली थी तो मैंडेटरी प्रोविजन है कानून में कि आपको नो ड्यू सर्टिफिकेट देने हैं कि मैंने कोई बकाया मेरा हर एक चीज़ का, रेंट का देना है नो ड्यू सर्टिफिकेट, बिजली का देना है, पानी का देना है, टेलीफोन का देना है, जो उसने एक भी नहीं लगाया हुआ है। और अगर ये नहीं लगाए हों तो कैंडिडेचर उसका जो है वो रद्द हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी रिटर्निंग ऑफिसर ने उसको खुली छूट दी और उसकी पूरी इमदाद की। कल्यूजन में एक फ्रॉड है जो मिलजुल के रिटर्निंग ऑफिसर और दूसरे अफसरों ने मिलकर बीजेपी के कैंडिडेट्स को जो है वो आगे लाने के लिए किया है, जिसके लिए उनके खिलाफ क्रिमिनल केस भी बनता है। 5वां, अगर आप दूसरा एफिडेविट देते हैं और डेट से पहले देना पड़ता है या तो डेट के बाद दिया गया है, उसमें एक अंडरटेकिंग देनी पड़ती है कि पहला
अब मेरा एफिडेविट जो है दैट शुड बी ट्रीटेड एज नल एंड वाइड एंड द सेकंड एफिडेविट नीड्स टू बी, और वो अंडरटेकिंग भी आपको वेबसाइट पे अपलोड करनी होती है, जो कि कहीं नहीं है, ना अंडरटेकिंग दी है और ना ही वेबसाइट के ऊपर वो अपलोड हुई है। छठा, जैसे ही नॉमिनेशन फॉर्म आता है, एफिडेविट आता है, उसको फौरी तौर पर रिटर्निंग ऑफिसर को वेबसाइट के ऊपर अपलोड करना है, और 24 घंटे से ज़्यादा आप लगा ही नहीं सकते हैं। आप कहते हैं 11 को इसने भरा और 13 को कैसे अपलोड हो रहा है फिर। सातवां, जो तथ्य उसने बयान किए हुए हैं उसमें डिस्क्रिपेंसीज हैं, बहुत डिस्क्रिपेंसीज हैं उसमें। और आठवां, 12 तारीख को सारे के सारे फाइनल एफिडेविट्स जो हैं वो अपलोड होने चाहिए। रिटर्निंग ऑफिसर की जिम्मेदारी है, जो कानून में लिखा हुआ है, जो कानून की किताब में लिखा हुआ है। तो 13 तारीख को अपलोड कैसे कर रहे हो आप एफिडेविट को, जबकि लास्ट डेट 12 तारीख है। बहुत सारे ऐसे हैं। और इसके साथ ही साथ जिस तरीके से पैसे का और शराब का इस्तेमाल हुआ है, जिस तरीके से साड़ियाँ बांटी गई, जिस तरीके से पुलिस की गाड़ियों में शराब गई है, जिस तरीके से छतरियाँ बांटी गई, अम्ब्रेलाज बांटी गई, जिस तरीके से सूट बांटे गए, जिस तरीके से कच्छे बनियान बांटे गए फूल की मोहर लगाकर, और जिस तरीके से झोले बड़े बड़े बांटे गए, और झोलों में क्या था यह आप अच्छे तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये इलेक्शन विशिएट हो चुका है। दिस इलेक्शन हैज़ गॉट विशिएटेड एंड दिस इलेक्शन needs to be struck down immediately by the Election Commission of India. We have represented to the Chief Election Commission of India, the Chief Electoral Officer and all other election authorities concerned that this election should be declared as void ab initio. If they do not do so, we shall approach the Supreme Court of India and we will ensure that this election process is struck down and fresh elections are held in any constituency at the earliest. Not only that, we seek stern civil and criminal action against the officers who have colluded with the BJP candidate to ensure his victory, who have accepted his nomination papers in violation of the directions laid down by the Election Commission of India and the Supreme Court. Even the directions of the Supreme Court of India have been violated with impunity. इसलिए हम ये मांग करते हैं कि ये फौरी तौर पर इसमें कार्रवाई हो और उन अफसरों के ऊपर गाज गिरनी चाहिए जिन्होंने जमहूरियत के साथ एक भद्दा मजाक किया है और इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को कैंडिडेट को गैर कानूनी तरीके से मदद की है।